अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये चनाब नगर का इलाका है और चनियोट ज़िला है। सैयद हुसैन अब्बास शाह साहिब जो है आज एक बड़ा मेला लगा रहे हैं और ये जो मेला है नाजरीन, इसके जो इंतज़ामात हैं, इसमें जो राइडर्स भाग रहे हैं वो वही राइडर्स हैं जिनको आपने पूरे पाकिस्तान में भागते हुए देखा है। और ये जो स्टेडियम है ये वही स्टेडियम है जिसको आज से पहले प्रोग्राम्स में हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। अभी मैंने अंदर जाना है और आप लोगों को दिखाना है कि कौन कौन से इंतज़ामात हैं जो सैयद हुसैन अब्बास शाह साहब ने किए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान लेवल का और मुकम्मल क़वायद व ज़वाबित के साथ होने वाला मेला है जिसमें नेज़ाबाज हज़रात जो है जजेस की एक लाइन से गुज़र कर आगे गुजरेंगे और फिर पॉइंट हासिल करेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम जो है वो अरेंजमेंट्स पे करने जा रहे हैं कि कौन कौन से इंतज़ामात हैं और जो बातें सैयद हुसैन अब्बास शाह साहब ने की थी उन पर वो किस हद तक पूरा उतर रहे हैं या अपनी बातों से भी ऊपर वाले लेवल तक जा चुके हैं। तो आए चलते हैं अंदर और आपको मैं इस स्टेडियम का विज़िट करवाता हूँ। घोड़ों के लिए क्या इंतज़ामात हैं, जो राइडर्स आए हैं उनका क्या कहना है, जजेस के क्या तरतीब है और बहुत सी बातें। आए मेरे साथ। सबसे पहले हमें फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उस गेट से गुज़रना है और गुज़रने के साथ ही हम अंदर आएंगे। अंदर जैसे ही आप अंदर आएंगे तो सामने हमारे ग्राउंड है जहाँ पर घोड़े भाग रहे हैं और नेज़ाबाज जो हैं वो अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो घोड़ों के लिए क्या क्या इंतज़ामात हैं और जो घोड़सवार हैं वो किस तरह से इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, आए मेरे साथ और मैं आपको इंतज़ामात दिखाता हूँ कि इस इवेंट के लिए कौन कौन से इंतज़ामात किए गए हैं। ये नाज़रीन मेरे बैकग्राउंड में आप जो फेंस देख रहे हैं ये बैरूनी फेंस है, बैरूनी बाड़ है जहाँ से डिफरेंट गेट्स बनाए गए हैं। कोई भी बंदा बिना इजाज़त जो है वो ग्राउंड के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये जो बैरूनी फेंस है ये लोगों को बाहर रोकेगी और इससे आगे अगर चलें तो मैं वहाँ पर आपको जाके दिखाता हूँ कि जो ऑडियंस के बैठने के लिए इंतज़ामात हैं, ऑडियंस किस तरह से बैठी है, क्या ऑडियंस भी ग्राउंड के अंदर जा सकती है या नहीं जा सकती, वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन अभी हम ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं और ये जो फेंस है अंदर वाली साइड पे लगी हुई है। ऑडियंस आप देख रहे हैं कि इस फेंस के बैक साइड पे बैठी है। कोई भी बंदा जो है वो अंदर नहीं आ सकता, इस ग्राउंड के दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ से बैठकर ही जो आवाम है वो अपना सारा इसको एंजॉय कर रही है। घोड़सवार जो हैं वो भाग रहे हैं। प्रोग्राम की मेन और ख़ास बातें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ये मयारी नेज़ाबाजी है और इसमें जजेस जो हैं 5 के करीब जजेस बैठाए गए हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। और नेक्स्ट प्रोग्राम मैं करूँगा जजेस से पूछा जाएगा कि आप लोग कौन कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो बहुत ही कमाल की नेज़ाबाजी हो रही है। जश्न चमन अब्बास की कवरेज के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी काविश है सैयद हुसैन अब्बास शाह साहब की है। और जैसा कि इससे पहले हम प्रोग्राम कर चुके हैं उन्होंने तमाम चीज़ों को अडॉप्ट किया है और साबित करके दिखाया है कि इस तरह से नेज़ाबाजी होती है। तो अभी उनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है, पहला दिन गुजर चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर क्या हाल है, ठीक है? मैं बिल्कुल खैरियत से जी। हुजूर सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो पहले प्रोग्राम में हमने बातें की हैं मेरे ख्याल से उससे भी 100% ऊपर चला गया है काम। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा जी कि मेरे अल्लाह पाक की ज़ात का
इतना मेरे पे रहम, इतना मेरे पे तरस है कि मेरे 15-20 साल की मेहनत पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से ये पूरी हुई। और ये मैंने इस शौक़ के लिए, इस दिन के लिए जितने ख्वाब, जितनी ख्वाहिशात अपने आप से मैंने की, वो मेरी सारी पूरी हो गई। और मैंने इस गेम को जो दे सकता था मैंने वो दिया। इस गेम में म्यार आ गया। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। हुजूर म्यारी नेज़ाबाजी सामने आई है, इतनी मुश्किल नेज़ाबाजी आपने फिर से सामने ले आए हैं, तो ये नेक्स्ट जितने भी प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस बन जाएगी। भाई मैं आपको ना जी वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बताऊं कि आने वाला इस कौम का हर बच्चा, हर शौकीन इस तारीख को, इस दिन को, इस नेज़ाबाजी को हमेशा अपनाएगा भी और याद भी रखेगा। ये यकीन माने कि ये नेज़ाबाजी ये हमारी ही अमानत थी और हम तक ही पहुंच गई। और इसके लिए मैं उन सब भाइयों का बहुत मशकूर हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये नेज़ाबाजी मेरे साथ मिल के मुतारफ़ करवाई। और अब इंशाअल्लाह नेज़ाबाजी जब भी होगी इसी पैटर्न से होगी। क्या बात है जी। तो नाज़रीन, उनका कहना है कि जब भी नेज़ाबाजी होगी इसी पैटर्न से होगी। और जो नाज़रीन ख़ास बात है कि नेज़ाबाजी में जो ख़ास बातों का ख्याल किया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की जो पॉइंट्स हैं उनको नोट किया जाता है। वो पॉइंट्स कौन से हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। बड़ी टफ जो नेज़ाबाजी है वो यहाँ पर हो रही है। जो घोड़ों के लिए इंतज़ामात हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। आप देखें कि तमाम घोड़े एक साइड पे खड़े किए गए हैं, वहाँ से ही घोड़ों के एंट्रेंस है। कुछ घोड़े ट्रॉट करते हुए आ रहे हैं, कुछ कदम चलते हुए आ रहे हैं। जैसे ही घोड़े एंटर होते हैं तमाम घोड़ों की डिटेल्स, और उसके अलावा यहाँ पर जो ख़ास बात मैंने देखी है इस नेज़ाबाजी में वो ये है कि यहाँ पर हर पॉइंट पे जो जो पॉइंट नोट किया जाना है वहाँ पर जजेस को बिठाया गया है। जैसे ही वो पॉइंट क्लियर होता है या वो पॉइंट उनका ख़त्म होता है, वो जजेस जो हैं वो अनाउंस करते हैं। और जैसे ही वो सवार, वो नेज़ाबाज जो है वो आगे बढ़ता है अगले पॉइंट की तरफ, अगर वो पॉइंट क्लियर करता है तो अनाउंस किया जाता है और नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल से ये एक नेक्स्ट लेवल की नेज़ाबाजी है जिसका इनकाद जो है वो सैयद हुसैन अब्बास ने किया है। जैसे ही सवार जो है वो वहाँ से एंटर होता है तो कदम चलते हुए या ट्रॉट करते हुए वो घूमता घूमता यहाँ से आता हुआ इस राउंड में घूमता है। ये जो मेरे पीछे आप राउंड देख रहे हैं, इस राउंड में वो घोड़ा जो है या घोड़सवार है उस घोड़े को घुमाता है। इसके भी पॉइंट हैं, 2 पॉइंट रखे गए हैं। और जैसे ही ये पॉइंट क्लियर होता है जो जजेस हैं वो फ़ौरन उसको अनाउंस करते हैं कि सर्कल क्लियर हुआ, और वहाँ से घोड़ा भागता है आगे। टाइम को देखा जाता है कि टाइम पे पहुँचा है तो टाइम क्लियर कर दिया। अगर वहाँ से किला उठा लिया, नेज़ाबाज का ये सबसे अहम पॉइंट है, तो उसको अलहदा से अनाउंस किया जाता है। जैसे ही घोड़ा फिर आगे जाता है, आगे एंड लाइन लगाई गई है। अगर तो घोड़ा जो है वो एंड लाइन क्रॉस कर जाता है तो इसके -2 पॉइंट होंगे। अगर लाइन से पहले घोड़े को रोक लिया जाता है तो +2 पॉइंट जो हैं वो उस नेज़ाबाज को मिलते हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसी नेज़ाबाजी जो कि बड़ी ही कहा जाए तो टफ़ नेज़ाबाजी है, और जो सवार हैं उनसे भी व्यूज़ लेंगे कि बहुत सी नेज़ाबाजी उन्होंने की है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। वो सर्कल क्लियर, ये आप मेरे पीछे आवाज़ भी सुन रहे हैं कि सर्कल क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट टाइम क्लियर होगा, उसके बाद किला, उसके बाद एंड लाइन भी क्लियर कर जाएगा। तो मैं सवारों के साथ भी बात करवाऊंगा आपकी, और मैं उनसे पूछूंगा कि नेज़ाबाजी की है उन्होंने, और ये नेज़ाबाजी यहाँ पर भाग के कैसा महसूस किया उन्होंने।
और नाज़रीन, यहाँ पर दूसरी ख़ास बात ये है कि कंट्रोल रूम है जहाँ पर कैमरास लगाए गए हैं। तमाम ग्राउंड को मॉनिटर किया जा रहा है, घोड़ा भागता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद एंड लाइन तमाम पॉइंट्स को नोट करते हुए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये नेज़ाबाजी करवाई जा रही है। पहली वीडियो जो है हमारी इंतज़ामात पे है। अभी मैंने जो सवार हजरात, जो मेहमान हैं या जजेस हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और बातें मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो ग्राउंड की लेंथ है ये तकरीबन 750 फीट के करीब है और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो हमारा ये आज का ये जो प्रोग्राम है इसको ख़त्म करते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रोग्राम आने वाला है उसमें हम डिफरेंट जो सवार हजरात आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे उनके व्यूज़ लेंगे कि उनका इस जश्न के बारे में क्या कहना है, नेज़ाबाजी किस लेवल की हो रही है, कि पॉइंट्स जो रखे गए हैं उनसे वो मुत्तफ़िक हैं या नहीं हैं। तो आज के प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।